ये है दिल्ली दर्पण। कैसे बीते हैं 10 साल ट्रांसपोर्टर्स के? पहले बहुत अच्छे थे, जब बेकार है। अच्छा। हर रात घर में सोए होते हैं, चलान आता है, गाड़ी कहीं है, चलान कहीं से आ रहे हैं। ये सब झूठ मूठ के पलंदे हो रहे हैं। तो परिवर्तन चाहते हैं या फिर तीसरी बार मोदी सरकार? मोदी तो आएगा, वो तो लहर दौड़ रही है, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है, वो वादे कर रहे हैं लोगों से। पढ़ा लिखा होना चाहिए, बढ़िया पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो सरकार चला सके बढ़िया। पढ़ा लिखा नहीं है, इनको क्या पता? ये सारे मुसलमान हैं, इनको क्या पता? तेरे को क्या पता? मुसलमान और क्या? महंगाई सिर्फ पेट्रोल खाने पे है। ये दारू की बोतल, जो एक बोतल आती है, 4 आदमी मिलके 1000 रुपए की बोतल आती है, 5 मिनट में खत्म कर देते हैं, उस पर महंगाई नहीं जाती। सरकार ने क्या काम किया आप लोगों को? सरकार ने पुलिस को छूट दी, हमारे लिए क्या करा है? हमसे छीना झपटी करवाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। दर्शकों, इस वक्त चुनावी कवरेज के बीच हमारी खास पेशकश में हम पहुंच चुके हैं। इस वक्त आप सामने देखेंगे तो ये दिल्ली का कूड़े का पहाड़ है, बाईपास वाला। उत्तर पश्चिमी लोकसभा की सीट लगती है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है योगेंद्र चंदौलिया जी, और महागठबंधन के द्वारा इस वक्त उदित राज, जो पहले 2 बार सांसद रह चुके, तीसरी बार यहाँ से उन्हें उतारा गया है। इस खास पेशकश में दिल्ली का मूड जानने के लिए हम आए हैं अभी संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में। ट्रांसपोर्टर्स है हमारे बीच, कुछ ड्राइवर है। आइए इनसे बात करते हैं कि इस बार का मतदान किसकी ओर जाने वाला है, किन मुद्दों पे मतदान होने वाला है। क्या नाम है भैया? फरमान खान। क्या करते हैं? ड्राइवरी। ड्राइवर है। तो क्या लगता है बीते 10 साल कैसे कटे हैं आपके लिए? सही कटे हैं। सही कटे हैं। हाँ, पुलिस को छूट ज्यादा दे रखी है मोदी जी ने। अच्छा। जी। और कहते हैं कि ड्राइवरों के ऊपर अत्याचार बहुत बड़ा है। जी है। फिर आप कह रहे हैं सही कटे हैं। तो सही कट रहा है मैडम, गलत थोड़ी ना हो रहा है, सही हो रहा है। सही हो रहा है और गलत भी हो रहा है। डिप्लोमेटिक बात कर रहे हैं, दो तरफा। एक बताइए ना कि कैसा रहा है ड्राइवरों के साथ? आप एक कह रहे हैं कि बुरा भी हुआ है, 10 साल बेकार कटे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि बढ़िया भी है। तो पुलिस वाले चालान कर देते हैं, हर जगह रिश्वत चाहिए। सरकार ने क्या काम किया आप लोगों के लिए? सरकार ने पुलिस को छूट दी, हमारे लिए क्या करा है? हमसे छीना झपटी करवाई है। किसी भी बॉर्डर पे चले जाओ, हिंदुस्तान के किसी भी बॉर्डर पे, हर जगह से 1500 2000 से कम की एंट्री नहीं है। हमारी गाड़ी अंदर लोड है, कागज पत्तर हो गए, किस बात की एंट्री? तो इस बार किसकी और रुख है? मोदी जी आएंगे। आप किसको देखना चाहते हैं? कांग्रेस को। कांग्रेस को। कांग्रेस में किसको? प्रधानमंत्री मतलब महागठबंधन की और रुख है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री। राहुल गांधी में क्या खूबियां है? क्या करेंगे ड्राइवरों के लिए यदि आएंगे तो ही देखा जाएगा। फिर भी उनको अगर सिलेक्टिव एक फेस है तो किन मुद्दों पे देख रहे हैं उनको? वो ड्राइवरों के संग जा रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा। हाँ। घबराइए मत भैया, कुछ नहीं होगा आपको। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। क्या करते हैं? हम ट्रक का काम करते हैं, हमारे पास अपने ट्रक्स हैं। अच्छा। और संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में ये जो कूड़े का ढेर की आप बात कर रहे हो, सरकारें आई, सरकारें गई, सरकारें बदलती हैं, लेकिन ये कूड़े का ढेर ऐसे ही है। ये और ऊंचा हो जाता है। हाँ, ये ऊंचा हो जाता है। ट्रक वालों की बहुत समस्याएं हैं यहाँ। अगर हम कोई बात करते हैं, क्योंकि यहाँ हम अगर कोई भी किसी भी एमपी को, एमएलए को, किसी को बुलाना चाहते हैं, जल्दी से आने को तैयार नहीं होता। हमने नितिन गडकरी जी को बुलाया था, 3 बार लगातार मीटिंग हुई गडकरी साहब से, उनके घर पे मीटिंग हुई, उसके बावजूद भी वो ट्रांसपोर्ट नगर नहीं आए। क्या हमारे वोट नहीं है? क्या हम देश के मतदाता नहीं है? क्या हम देश के टैक्स पेयर नहीं है? मैं नितिन गडकरी जी से हमने बाकायदा फिर लेटर भी लिखा दोबारा, और हम चाहते हैं कि हमारा जो परिवहन मंत्री है, आने वाली सरकार, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार बने, परिवहन मंत्री तो कम से कम ऐसा बने जो ट्रांसपोर्टर को, गाड़ी मालिक को जानता हो। हम सरकार से ये कहेंगे, ऐसे किसी को परिवहन मंत्री मत बनाना, क्योंकि ये रोज परिवहन मंत्री बना के मोटर व्हीकल एक्ट आ जाता है, गाड़ी 10 साल की हो जाती है। आज ऐसा हाल है, गाड़ी मालिक मर गया, बर्बाद हो गया,
उदय ट्रांसपोर्ट वाला फांसी खा गया है, और ऐसे हजारों ट्रांसपोर्टर जिन्होंने फांसी खाई है। मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को ये समझना चाहिए, हमारा जो 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 रोजगार है उससे करोड़ों रुपए की आमदनी सरकार को टैक्स के रूप में होती है। एक गाड़ी अगर हम लेते हैं तो 30 लाख रुपए गाड़ी है, 7-7.5 लाख रुपए करीब जीएसटी है। एक बार टायर लेते हैं 6 महीने में फट जाता है, एक टायर पे करीब 13-14 हजार रुपए की जोड़े पे जीएसटी है। तो सरकार सबसे ज्यादा टैक्स तो हमसे लेगी, लेकिन सरकार हमारी नहीं सुनती। इसके लिए हम सरकार से बिल्कुल ये कहना चाहते हैं, बिल्कुल आगे जो भी परिवहन मंत्री बने वो कम से कम हमारे से, हमारी जो संस्थाएं हैं जो ट्रक इंडस्ट्री को कहीं रिप्रेजेंट करती हैं उनसे बातचीत करके ही हो। इतना ही हमारा मुद्दा है। तो मतलब वर्तमान में ट्रांसपोर्टेशन खफा है वर्तमान सरकार से। हाँ, सरकार से हम खपा नहीं है, सरकार के जो मुद्दे हैं उनसे खपा है। जो वो आज एक दिन में अमेरिका बनाना चाहते हैं वो बनेगा नहीं। कुछ चीजें धीरे धीरे बदलती हैं, सिस्टम से बदलती हैं। कुछ चीजें हो सकता है सरकार ने अच्छी लेके आई है ना, कुछ चीजें गलत लेके आई। अब मान लो जो ड्राइवर्स के लिए जो कानून था, मोटर व्हीकल एक्ट की बात हाँ। करते हैं, लेकिन उसमें उनको कहा जा रहा था, एक श्रेय दिया जा रहा था सरकार को कि ये बहुत अच्छा क्रेडेंशियल है, गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा एक नया कानून लागू किया गया है देश भर में। नहीं, वो हमारे लिए सही नहीं था, क्योंकि पहले ही इस इंडस्ट्री में ड्राइवर नहीं है। अब ड्राइवरों का तो ऐसा हाल है जी, एक ड्राइवर यहाँ से भर के भेजते हैं, भाड़ा मिल जाता है, घर भाग जाता है, क्योंकि गाड़ियाँ अब ज्यादा हैं, वो ड्राइवर चेंज होकर भाग जाता है। हमारे लिए तो समस्याएं बहुत हैं। उसके बाद ड्राइवर कम, लेकिन एक वक्त पे कोरोना वॉरियर की संधि दी गई थी आपको, वो क्या दी गई थी आपको पता है, सरकारें देती हैं, सरकारें लेती हैं, बाकी हमारे भाई बता देंगे। तो आप परिवर्तन चाहते हैं या फिर इसी नहीं, से? हम सरकार तो यही चाहेंगे, क्योंकि स्टिक फैसले अगर ले रही है तो नरेंद्र मोदी सरकार ले रही है। हम ये जरूर कहेंगे, हाईवेज बनाए हैं। आज अगर हम आगरा जाते हैं तो 2 घंटे पहुंच जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं तो 3-3.5 घंटे में। ये सफर हमारा जो 7-8 घंटे का लगता था, एक तो समय बहुत ज्यादा लगता था। पहले बेंगलोर गाड़ी 7-8 दिन में पहुंचती थी, अब बेंगलोर गाड़ी हमारे 3 दिन में पहुंचती है। तो हमारा जो टाइम का जो बचत हुआ है, जो हाईवेज बने, टोल बेशक लगते होंगे, हाईवे बने हैं, इससे हमारे को बड़ा फायदा मिला। इसके लिए हम इस सरकार का शुक्रगुजार हैं कि रोड बड़े अच्छे बनाए। क्या लगता है इस बार देश में किसकी सरकार आनी चाहिए, हवा किस? सरकार कोई भी हो, हवा किसी की भी हो, जो पब्लिक के हक में काम करेगा वो सरकार आनी चाहिए। सरकार जो ऊपर अपर लोग को सरकार ये ज्यादा देखती है, लोअर लोग के कोई वो जनहित में मतलब काम नहीं कर रही भारतीय जनता अपर पार्टी। लोगों ने कंपनियों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को इन्होंने जो प्रोत्साहन दिया है वो ट्रांसपोर्टर को भी नहीं दिया। 10 साल में गाड़ी में क्या जाता है पता है? एक गाड़ी 60 लाख ऑन रोड पर आती है, उसका इंश्योरेंस देख लो, उसका डीजल देख लो। जो ट्रांसपोर्टर करता है वो अपना घर बेच के किस्तें देता है, उसके साथ जो जुड़े हैं, मैकेनिक है या दुकानदार है, स्पेयर पार्ट है, वो खाली बैठे हुए हैं। तो सरकार को कम से कम ये सोचना चाहिए कि हम अगर देश के मुद्दे पे काम कर रहे हैं, पहले तो नीचे देखना चाहिए ना, सबको रोटी जोड़ो ना। आप क्यों नहीं जोड़ते? मतलब ट्रांसपोर्टर्स के हाल बेहाल है। सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टर से ही रिलेटेड वर्किंग है। लेबर देख लो, एक अगर गाड़ी चलती है तो रोड पे आप लगा लो, एक चक्कर में 1 लाख रोजगार देती है आदमियों को। वो गाड़ी अगर खड़ी हो गई तो कहाँ जाएगा उसके साथ जो जुड़े हुए? बड़ी कंपनियों को बड़े पैसे देना, उनको लेना। छोटा आदमी कहाँ लोन ले लेगा, आप बताओ जरा। अगर एक गाड़ी ले ली तो किस्तें भी नहीं जाती। क्या नाम है सर आप? यही ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट का नाम? सतपाल गुलाटी। अच्छा, ट्रांसपोर्ट में ही काम करते। कैसे बीते हैं 10 साल ट्रांसपोर्टर्स के लिए? पहले बहुत अच्छे थे, अब बेकार हैं। अच्छा, हर रात को घर में सोए होते हैं, चलान आता है, गाड़ी कहीं है, चलान कहीं से आ रहे हैं। ये सब झूठ मूठ के पलंदे हो रहे हैं। ये चलान बोलो ना। लेकिन भाजपा कह रही है अमृतकाल चल रहा है देश में। कौन सा अमृतकाल चल रहा है? कुछ भी नहीं अमृतकाल चल रहा। बस अभी कुछ दिनों में वोट डलने वाले हैं, तो परिवर्तन चाहते हैं या फिर तीसरी बार मोदी सरकार? मोदी तो आएगा, वो तो लहर दौड़ रही है, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है, वो वादे कर रहे हैं लोगों से। हाँ, आप क्या चाहते हैं? हमें क्या था, जो आएगी वो तो आई जाएगी सरकार, तो जो नहीं। नहीं, ट्रांसपोर्टरों के हित में। जी जी, क्या कहना? थोड़ा मैम बूढ़ा हो गया ना नरेंद्र मोदी, इस बार राहुल सरकार आना चाहिए। राहुल की सरकार? हाँ, राहुल की सरकार क्यों आनी चाहिए? वो अच्छा काम करेगा, युवा है वो अभी। युवा है, जवान है, मस्त है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता उन पे तंज कसते हैं कि 56 साल का व्यक्ति जिसकी 4 साल बाद पेंशन लगने वाली है, वो युवा कैसे है? युवा नहीं हुआ, 4 साल अभी बहुत है। एक दिन का पता नहीं या 4 साल है।
अच्छा, हाँ, क्या काम करेंगे यदि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनते हैं? काम करेंगे, विकास देंगे, रोजगार देंगे। आप क्या करते हैं? हम होटल में काम करते हैं। होटल में काम करते हैं, तो आपको सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी चाहिए, बिल्कुल। कितना पढ़े हैं आप? एंटर किया है, इंटर किया है, मतलब 12वीं। बस। अच्छा, तो देश के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान? राष्ट्रपति कौन है? अभी तो कुछ भी पता नहीं चल रहा मोदी की सरकार में। न्यूज पे सिर्फ मोदी मोदी दिखा रहा। अरे तो पढ़ाई की बात है ना, देश के राष्ट्रपति कौन है? आप कह रहे हैं आपको सरकारी नौकरी चाहिए, तो इतना तो पता होना चाहिए कि देश का राष्ट्रपति कौन है। वो सब पता ना अभी कुछ भी। तो सरकारी नौकरी ऐसे ही ले लेंगे क्या? तो लेंगे ना, क्यों नहीं लेंगे? पढ़ाई किया फ्री ना। में बट रही है सरकारी नौकरी। भैया कैसी बात कर रहे, देखिए आप। क्या कैसी बात है? आपको राष्ट्रपति नहीं पता है? कैसे रहेगा? इधर मोदी है, मोबाइल खोलते हैं, किताब खोलते हैं, सब चीज में मोदी मोदी अरे छप रहा है। किताब बताइए, लास्ट प्रिंट आज से 20 साल पहले हुई है एनसीईआरटी की पुस्तकों की, उसमें मोदी जी कहाँ से आ गए अभी से? मोदी की फोटो छप रहा। कौन सी कक्षा की किताब में आपने मोदी जी देखे? अच्छा, किताब में खोलो, सबसे पहले मोदी ही दिखेगा आपको, और कुछ नहीं दिखेगा। बताइए, एक मानना है कि मोदी बूढ़ा हो गया, मोदी का आराम करना चाहिए, इस बार राहुल के सरकार आना चाहिए बस देश में। तो जनता तो भरोसा दिखा रहे। अच्छा, आप राहुल गांधी को देख रहे, तो राहुल गांधी को किन मुद्दों पे देख रहे, ये तो बताइए। विकास के मुद्दों पे अच्छा, काम करेगा। विकास होता क्या है? किन चीजों से विकास होता है? किन चीज से विकास होता है? सही कह रहे, सही पूछ रहे हैं। क्या बताओ? काम करे। किन किन चीजों से विकास गिनता है देश के अंदर? विकास क्या, गरीब आदमी की मदद करेगा। ये विकास हुआ। और क्या हुआ विकास? विकास के 3 फैक्टर होते हैं, वो बता दीजिए। हमको ना पता, आप बता दीजिए, हम बोल देंगे। और आप चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी? बस मेरा सरकारी नौकरी दे, और नहीं भी सरकारी नौकरी में आईएएस बनना चाहते हैं, कलेक्ट्री? नहीं, कुछ भी नहीं। कलेक्टर क्यों, छोटा मोटा नौकरी दो, लेकिन सरकारी दो। काम धंधा चाहिए। काम धंधा। जब से मोदी आए, इनकी प्रचार ज्यादा है, इसलिए मोदी मोदी के नाम और कोई कुछ नहीं जानता। हर जगह देखो प्रचार पे मोदी मोदी मोदी। जहाँ जहाँ मोदी की मीडिया, बस वहीं मोदी दिखता है बस, और कहीं मोदी नहीं है इस बार। आप राष्ट्रपति नहीं बता पाए और आप कह रहे हैं आपको सरकारी नौकरी चाहिए। ऐसी कौन सी सरकार आएगी जो आपको, मतलब जो आपके ज्ञान भी नहीं है और उसके बावजूद आपको धक्के मार के कहेगी चलो बेटा सरकारी नौकरी करो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसर आलम है। अच्छा, तो नुसर आलम, ऐसी कोई सरकार नहीं आएगी भैया जो आपको बिना पढ़े लिखे कहे कि चलो बेटा आप सरकारी नौकरी दे रहा हूँ मैं आपको, और सरकारी नौकरी हाथ में नहीं है। देखिए, सरकारी नौकरी के चक्कर में आज के युवा आईएएस की, आईपीएस की तैयारी करते हैं, अपने 10-10 साल लगा देते हैं, तब जाके एक कोई नौकरी प्राप्त होती है। और आपको प्रधान राष्ट्रपति नहीं पता, और आप कह रहे हैं आपको सरकारी नौकरी चाहिए। आप भी मोदी की मीडिया हो क्या? देखिए, ये जब अंत में कुछ नहीं मिला तो मोदी की मीडिया है। ये सवाल है भैया, आप सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं और आप कह रहे सरकारी नौकरी चाहिए। हम बताए ना आपको। एक बार और पूछ रही हूँ, मोदी जी का पूरा नाम क्या है? मोदी जी के क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। और क्या नाम है? देखिए, आप कह रहे पूरे दिन आप मोदी 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 देखते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको मोदी जी का पूरा नाम नहीं पता। क्या? नरेंद्र दामोदर दास मोदी भैया। दामोदर से मुंह पे नहीं आ रहा है मेरा नाम। सीधा रखिएगा तब सीधा। लेकिन आपको चाहिए सरकारी नौकरी? चाहिए चाहिए चाहिए। राहुल गांधी आएगा, वो देगा। राहुल गांधी जी, इनकी ये बात जरूर सुन लीजिएगा, इनको सरकारी नौकरी जरूर दीजिएगा। राहुल गांधी जी की माता का क्या नाम है? सोनिया गांधी। और जो अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री थी, उनका क्या नाम है? इतना उत्तर तो उतना नहीं दे सकते हम, उतना पता नहीं। इंदिरा गांधी था भैया, इंदिरा गांधी। आप उनकी दादी को ही नहीं जानते, वो कहेंगे कि ये मेरी दादी को नहीं जानता, मेरे को इनको ही नौकरी नहीं देनी। देगा देगा। तो अरे भैया, इतना नाम नहीं जानते जितना तुम पूछ रहे हो। मोदी साहब कहते जो हमने किया, आज तक किसी ने कुछ किया ही नहीं है। 10 साल के अंदर सारे विकास इन्होंने किया, कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं है। कांग्रेस के टाइम में कुछ था ही नहीं। 10 साल में जो तरक्की इन्होंने किया। क्या नाम है भैया? मेरा नाम दिनेश तिवारी है। क्या करते हैं? हाँ जी, क्या करते क्या है? हम कबाड़े काम करते हैं। अच्छा, क्या लगता है इस बार 10 साल जो बीते हैं मोदी जी के शासन के, कैसे बीते हैं? बढ़िया बीते हैं मोदी जी के शासन। बढ़िया काम उन्होंने 10 साल में किया। सड़कें बनवाया, गरीबों के लिए घर दिया, और लैट्रिन बनवाया। और क्या देगा? किसी घर में खाना बनाने थोड़ी मोदी आएंगे, खुद खाना बनाने थोड़ी आएंगे। खाना बनाने के लिए कौन कह रहा है? रोजगार कह रहा है। रोजगार जैसे रोड बनाया, अच्छा किया। मैं कहता हूँ रोड बनाया, अच्छा किया, लेकिन कम से कम रोजगार तो होना चाहिए ना। रोजगार तो होना चाहिए। एक चीज, रोजगार उन्होंने लोन दिया, रोजगार करो।
अब लोग कहते हैं कि 12 पढ़ा हूँ, होटल में काम कर रहे हैं, उनको राहुल गांधी सरकारी नौकरी के लिए बुलाएंगे घर से कि चलो मैं सरकारी नौकरी देता हूँ। कौन देगा? पढ़ोगे तो सरकारी नौकरी जो पढ़ रहा है उसको मिल रही है, जो पढ़ने लायक है, जो सरकारी छीन लेता है नौकरी जो पढ़ा लिखा है, और जो पढ़ा ही नहीं है वो सरकारी नौकरी कोई देगा? पिछली सरकार नहीं लोन देती, पिछली सरकार भी लोन देती थी। कब दिया लोन? सरकारी नौकरी। आप क्या करते हैं अंकल? मैं तो गाड़ी चलाता हूँ। ड्राइवर है, तो आप 10 साल कैसे बीते ड्राइवरों के लिए? सही है, बहुत दुखद, बहुत दुखद। बहुत दुखद। 10 साल में आपके लिए सही बीते हैं? आपके लिए सही कैसे बीते हैं? सही है। आप जैसे क्या बताया? चलिए भैया आगे आइए। आप बोलिए ना भैया। तो बता दिया। वोट दे के आ गए हैं क्या आप? कहाँ का मतदान था आपका? अरे ये चोट लगा हुआ है मैडम। वोट दे के आ गए आप। जी अंकल जी, अंकल कह रहे हैं महंगाई है, बेरोजगारी है। देखो महंगाई, देखो जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की तनख्वाहें बढ़ी हैं, लोगों की आमदनियां बढ़ी हैं, तो महंगाई तो बढ़ेगी ही। अच्छा। फिर खाने वाले ज्यादा होंगे तो कितना पैदा होगा? महंगाई तो बढ़ेगी। लोगों की तनख्वाहें बढ़ी हैं, लोगों की कमाइयां बढ़ी हैं, तो महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन मोदी जी के शासन में देखिए कटोरे तो हाँ आ गए हैं ना युवाओं के हाथ में। कटोरा लेके घूम रहा है, दिखाओ जरा आपको कोई कटोरा लेके घूम रहा है? कौन सा पढ़ा लिखा है? जो पढ़ा लिखा और नौकरी छीन लेता है, नहीं पढ़े हैं। अभी बात करिए उनसे भैया से, देखिए वो बेरोजगार। भैया तो जब राष्ट्रपति का नाम नहीं जानते, प्रधानमंत्री का नाम नहीं जानते, तो भैया क्या करेंगे? उनको सरकारी नौकरी, पढ़े लिखे एमए बीए तो सरकारी नौकरी पा नहीं रहे हैं। जिसको अपने देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता और नौकरी कहाँ से देना है? राहुल गांधी बैठते ही नौकरी कहेंगे आओ बेटा तुमको पहले लेके आओगे। वो इंडस्ट्रियल थी सारी बंद हो गई। इन्होंने कहा जी हमने सारे जितने नंबर 2 के फैक्ट्रियां जो काम करते थे हमने इतनी कंपनियां बंद कर दी। खोला क्या? आज तक इन्होंने बंद किया, खोला क्या? कितनी फैक्ट्री चालू हुई है? कराएगी। एमएनसी बहुत सेटअप हुए हैं यहाँ पर, मल्टीनेशनल कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है। आज ये बताओ दिल्ली में कितनी मल्टीनेशनल, जहाँ साइबर सिटीज में जाके देखिए अंकल, आप साइबर सिटीज में जाके देखिए। मैं साइबर सिटी की बात, मैं एक चीज कह रहा हूँ, आप यहाँ पे हो ना, यहाँ लोगों की समस्या पूछ रहे हो ना। मैं हूँ दिल्ली में, आप बात करो वहाँ पे यूपी की, रहता हूँ मैं यहाँ पे। मुझे करे हुए ये देखो, आदत देखो, मिस्त्री हैं हम, 10 दिन हो गए बोनी नहीं करके देखे। ये देखो बेरोजगार है अंकल। ये पता नहीं कहाँ से इनको रोजगार मिला। बेरोजगार कहाँ से? मिस्त्री हैं, चलो कभी काम चलता है नहीं चलता है तो आदमी देखो, फिर देखो काम देखो। हाँ जी, से निकले हम लोग, सुबह निकला हूँ 600 रुपए तो नहीं हो गए, 10 दिन काम नहीं होता, बेरोजगार तो हो नहीं गए। 20 रुपए का बोतल पानी पी, कितना पी गए एक दिन में? कम से 5 लीटर ज्यादा पानी पी गए। 20 कितने के? 100 रुपए बनाते होंगे कर्मचारी ही, उनको भी तो कमाई चाहिए यार। 60 रुपए के नीचे कोई खाना नहीं है। 100 रुपए की पानी पी जाओगे आप, तम्बाकू बीड़ी भी खाते होगे। आज से नहीं है, कांग्रेस के जमाने में ये है लूटो खसोटो और खाओ पियो दो लो, यही होता था। ठीक है, आज भाई साहब मेहनत तो, ये तो मैं कह रहा हूँ मेहनत करने वाले, कौन से कह रहे कि मेहनत नहीं करने वाले? मेहनत तो हम भी करने वाले हैं। मेहनत करने में कुछ नहीं आ रहा यहाँ तो। मेहनत कर रहे हैं लेकिन कोई फल नहीं कोई फल नहीं मिल रहा यहाँ पर। देखिए अंकल यहाँ पे ये भी कह रहे हैं। अरे कहने को तो कुछ भी। गाड़ियाँ खड़ी खड़ी मोटर मालिक भगा रहा, तनखा कहाँ देते हैं हम तुम्हें? तो आप किसकी आपकी देखना चाहते हैं सरकार? किसी की हुआ है तो मोदी की। मोदी की। ये यहाँ पे देखिए सब एकता में कह रहे हैं कि यहाँ पर काम धंधा मर चुका है मोदी जी के शासन में। कोई काम धंधा पढ़ा लिखा, जो पढ़ा लिखा है ना वही प्रधानमंत्री होना चाहिए, जिसको जो कि एक मतलब अब ये भाई क्या कर रही है, भाई क्या कर रहा है, वो दोनों का सॉल्व निकाल सके। ये नहीं कि हमने ये दे दिया वो करो, नहीं, हमें चाहिए कि दोनों को दिक्कत ना हो। कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई कम कमाता है, तो दिक्कत दोनों को नहीं। ये चीज चाहिए मेरे को। मतलब पढ़ा लिखा कौन है, कौन चाहिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए, बढ़िया पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो सरकार चला सके बढ़िया। ये नहीं पढ़ा लिखा मतलब चलेगा, जुमला किसे कह रहे हैं? जुमला नहीं चलेगा। जैसे बोल दिया ये कर दिया वो कर दिया, लाके नौकरी दे रहे थे, कहाँ है हम? तो चलो छठी पहले पढ़े लिखे नहीं है, हमारी तो छोड़ो, जो पढ़े लिखे उनको तो दो। मोदी की और सब चोर है, पूरा इंडिया चोर है। मोदी जी आपके बार 400 पार। लेकिन कह रहे हैं पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। वो पढ़ा लिखा नहीं है, इनको क्या पता? ये सारे मुसलमान है, इनको क्या पता? चल को क्या पता? मुसलमान और क्या? ये देख रहा है मोदी की सरकार आ गई 400 पार। हमारे मुसलमान हूँ मैं, ये देखो हमारे विदेशों में मोदी का कितना नाम, हमारे इंडिया को कोई जानता नहीं। अंकल जी ट्रैफिक इंडिया को कोई जानता ही नहीं था। मोदी ने हमारे
मोदी ने हमारे देश का नाम रोशन किया। इंडिया कोई नहीं जानता था तो इंडिया में ऐसी आ गए ये सारे जो बेरोजगारी करवाती थी मनमोहन सिंह से, वो जो कुकर प्रधान भाषा की मर्यादा रही, इंडिया में गुलाम कर भाषा की मर्यादा। मोदी ने मोदी है तो मुमकिन है, मोदी सबका विकास चाहता है, सबका हो जाता है, मोदी है। देखिए महंगाई और बेरोजगारी तो है ना देश में, फिर ये क्या करें? 10 साल से ही इंडिया वालों को जानते हैं लोग, मैं ये पूछ रहा हूँ। 10 साल से ही जानते हैं, 10 साल से पहले इंडिया नहीं क्या महंगाई होगी है? पहले 1100 रुपए का सिलेंडर छोड़ के गई थी कांग्रेस। क्या कहना चाहेंगे इन्होंने जो बोला? इनसे ये पूछो कि 10 साल से ही इंडिया वालों को वर्ल्ड में लोग जानते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो कह रहे इंडिया को 10 साल से इंडिया गुलाम हुआ, इंडिया वो आज ही इंडिया जाते, पहले इंडिया कोई जानता नहीं था जो गुलाम हुआ था। इंडिया को गुलाम कौन किया था? मैडम टू कॉपी जाना, मैडम एक बात एक मिनट टू कॉपी सरकार अभी चल रही है। हिंदू में हिंदू मुस्लिम का वोट डालो और राज करो। मैडम आज से 2000 कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा था, मोदी ने लगाया है। कितने पत्थरबाज से मोदी ने हटाया, 370 किसने हटाई? मोदी ने हटाई है। और पीओ को भी अब हिंदुस्तान में आएगा, पीओ के हिंदुस्तान में आएगा, भी आना चाहता है, पाकिस्तान वाले भी कहते हैं। मैडम इनको बेरोजगारी पे कहना है, बेरोजगारी सिर्फ एक सेकंड, बेरोजगारी सिर्फ पेट्रोल पे है, सिर्फ खाने पे है, महंगाई सिर्फ पेट्रोल खाने पे है। ये दारू की बोतल जो एक बोतल आती है, 4 आदमी मिलके 1000 रुपए की बोतल आती है, 5 मिनट में खत्म कर देते हैं, उसमें महंगाई नहीं जाती। हाँ, एक सिलेंडर 900 रुपए का है, जो कि महीने में 2 महीना चलता है। घर का राशन, घर का सिलेंडर 2 महीने चलता है, लेकिन बोतल 1 मिनट में खत्म हो जाती है, 5 से 10 मिनट में। उसमें महंगाई नजर नहीं आती इनको। गुटखा 10,000 रुपए किलो गुटखा है, दिन भर में 100 रुपए गुटखा खा जाएंगे, उसमें महंगाई नजर नहीं आती इनको, उसमें महंगाई नजर नहीं आती। 500 रुपए की दारू पी जाएंगे दिन भर मेहनत करके, घर में 100 रुपए देने होंगे तो वो महंगाई नजर आ जाएगी इनको, लेकिन 500 रुपए की दारू की महंगाई नजर नहीं आएगी। ये महंगाई नहीं है, ये महंगाई दारू पे रेट बढ़ा दो, 2000 का एक बोतल, गुटखे 50 रुपए का एक गुटखा, चाहे 100 रुपए का। मैं नशीले पदार्थों में आप कह रहे हैं भैया, कहने मतलब है जब आइटम महंगा, दारू महंगा रहेगा, मैं मान लो 400 रुपए कमाता हूँ, 1000 रुपए की बोतल है तो मैं ले ही नहीं पाऊंगा। बात ही तो पौवा पियोगे, 100 रुपए का पौवा पियोगे, अद्धे पौवा पियोगे ना। मैं तो 4 बंदे की बात कर रहा हूँ, रोज का 100 रुपए का पौवा 3000 रुपए महीना हो गया। ओनली मोदी है, मोदी के अलावा कोई नहीं है, ओनली मोदी। अगर देश बेचना है तो कांग्रेस को लिया ना भाई, ठीक है, बाकी मोदी तो है ही अपना। देश बेचना है तो कांग्रेस को ले आना। बेच कौन रहा, बेच कौन रहा, बेच कौन रहा? मैम क्या बिक गया, क्या बिक गया है? कुछ नहीं बिका, क्या बिका बताओ, क्या बिका? गूगल पे मार के देखो, अभी पता चल जाएगा। गूगल पे मार के देखो, पता चल जाएगा। क्या भैया आप आ गए हो? क्या बिका है, क्या बिका है? ये चैनल गया, सरकारी आइटम जितनी कंपनियां थी सरकारी, क्या बिका है बताइए? रेलवे प्राइवेट कर दिया, चलो रेलवे प्राइवेट कर दिया कोई बात नहीं, पर साफ सफाई के चक्कर में क्या कि भीड़ बढ़ाना। कंपनियां कहाँ की, जो लेबर है जो पढ़े लिखे अभी देखो कंडक्टरी कर रहे हैं, 12वीं पास, सुनो 12वीं पास बंदा अगर कौन चला रहे तो मेरे को समझ नहीं आ रहा। सांसद दिया होगा बीजेपी का, और कौन देगा? समझ में नहीं आ रहा। अरे पैसों से वैसे ही बोलते हैं और कैसे? कह रहे हैं यहाँ के सांसद ने आप लोगों को पैसे दिया उनके पक्ष में बोलने के लिए। इनसे पूछो कौन सांसद खड़ा है, प्रत्याशी पूछ लो कौन खड़ा है, इनसे पूछो। प्रत्याशी कौन है यहाँ? प्राइवेट चलते थे। बता नहीं। कांग्रेस। अच्छा, आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं, तो राहुल गांधी के यहाँ पे कौन से नेता चुनाव लड़ रहे हैं? हम यहाँ का थोड़ी है, कौन कौन लड़ रहे हैं? मैं यहाँ से थोड़ी, में क्या होता है भाई? अरे ये बताते ना, हमें पता ना, हम यहाँ का थोड़ी। तो उन्हें सरकारी नौकरी चाहिए ना। आज राज बोल रहे हैं 5 साल तक यहाँ पे ट्रांसफर। देखिए, ये अभी हम यहाँ पर वर्तमान में उत्तर पश्चिमी दिल्ली के लोकसभा सीट से हम यहाँ संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में मौजूद थे। तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे तो दूसरी ओर कूड़े का पहाड़ है,
मेरे सामने ट्रकों की आप लाइन देख सकते हैं। इस बीच हम यहाँ पर अपनी खास पेशकश दिल्ली के मूड के लिए आए थे, मूड जानने के लिए। और आपने जाना है कि एक चतुर्मुखी रवैया है जनता का। कुछ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वापस तीसरी बार सरकार में आनी चाहिए, मोदी जी आने चाहिए, कुछ कह रहे हैं परिवर्तन चाहिए। अब आपका अपना क्या मत है, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।